गोलजू, एक ऐसे देवता जो काली कुमाऊं यानी चंपावत से निकले और पूरे देश में न्याय के देवता के रूप में प्रसिद्ध हुए। धरती पर जन्मा एक ऐसा चमत्कारी व्यक्ति जिसकी काठ की घोड़ी तक दौड़ने लगती है। कुमाऊं के लोग गोलजू को इष्ट देव के रूप में पूजते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी मस्त हूँ। तो जो आज का ये ब्लॉग है वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपने घर के मंदिर से। इससे पहले मैंने आपको अपने घर का मंदिर नहीं दिखाया था। तो ये है हमारे घर का मंदिर। और जैसा कि मैंने आप सबको पहले भी बताया था कि मैं अपने मायके आई हूँ और यहाँ मैं अपने ग्राम देवता, इष्ट देवता, सारे मंदिरों में दिया जलाने जाऊँगी और वहाँ के आपको सभी को दर्शन भी कराऊँगी। तो मैंने अपने घर के मंदिर में दिया जला दिया है क्योंकि शुरुआत अपने घर के मंदिर से ही करते हैं। तो ये रहा हमारे घर का मंदिर, आप लोग देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे विराजमान है भोलेनाथ जी और उनके बगल में विराजमान है मैया रानी, मतलब जगत पिता और जगत माता साथ साथ विराजमान है। मैं ऋषा को नहीं लेके जा रही हूँ क्योंकि ये बहुत परेशान करती है और इसको अभी मैंने नहलाया भी नहीं है। तो चलो चलते हैं। सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं गोलू देवता के मंदिर में। वो हमारे ग्राम देवता हैं और हमारे इष्ट देवता भी हैं यहाँ पे। तो चलो चलते हैं, ये चलते हैं, हम चल रहे हैं, मैं चल रही हूँ आगे से मतलब। और ये लो चाची लोगों की गाय खोलने का भी टाइम अभी हो रहा है। तो ये है इनकी गायें, चाची खोल रही है गाय। अभी इनको जो हमारी 2 सारें होती हैं, एक साल में अभी हमने गेहूँ बोए हैं तो इनको दूसरी साल में वो करने जा रहे हैं, चरने के लिए जाएंगे। अभी गाय तो हट नहीं रही थी इसलिए मैंने अपना रास्ता बदल लिया। मेरे हाथ में डंडा वगैरह होता तो ये गाय खुद से डर जाती, लेकिन मैं अभी जा रही हूँ मंदिर को, इसलिए मैंने कहा चलो साइड से निकल जाते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं करते हैं। और ये है हमारी पूरी मल्ली बाकई जो मैंने आपको पहले वीडियो में दिखाई है। अगर आपने नहीं देखी तो उन वीडियो को जाके ज़रूर देखिएगा। ये है भाभी लोगों का घर और ये दादा यहाँ पे अभी झाड़ू लगा रहे हैं और मुझसे बोल रहे थे तो मैंने कहा चलो आके बात करते हैं इनसे भी। ये सारी जो बाकी थी मैंने आपको पहले भी दिखा रखी हैं। ये है ताई जी लोगों का खेत, इसमें इन्होंने मेथी, लहसुन, लाई वगैरह बो रखी है। ये है यहाँ पे कूड़ेदान जो अभी गिर गया है, खैर खाली है ये, सरकार ने अपना काम किया है। अब आप लोग कूड़ा नहीं डालो तो उसमें उनकी गलती नहीं है। यहाँ तक का वीडियो मैंने आपको पहले भी दिखाया है, इससे आगे का वीडियो मैंने आपको इससे पहले नहीं दिखाया। तो आज मैं आपको वो भी दिखाने वाली हूँ और साथ साथ गोलू देवता के दर्शन भी कराने वाली हूँ जो हमारे ग्राम देवता है। और यहाँ पे मुझसे माचिस की डिबिया है जो गिर गई थी, इसीलिए मैं उसको उठा रही हूँ। तो चलो चलते हैं आगे। ये यहाँ पे नया मकान बन रखा है अभी कुछ टाइम पहले ही। और ये रही ताई जी कपड़े धो के लेके जा रही हैं। ये रहे हमारे ये भी सब मल्ली बाखी में ही आते हैं। ये सारा यहाँ पे पानी का नल है। ये ताई जी लोगों का मकान है, नीचे जो मैंने पहले भी दिखाया था ग्राम प्रधान जी का मकान है हमारे। ये आप देख सकते हैं ये सारी हमारी मल्ली बाखें ही हैं। जो आपको सामने घर दिख रहा है वहाँ तक मल्ली बाखें ही हैं, उसके बाद आ जाती है दूसरी बाखें। ये रात छान है ये किसी का, ये छन भी है, पहले गाय वाई रहती थी अब बंद ही है, इसलिए कुछ ज़्यादा वो नहीं है, गाय वाई दिख नहीं रही है। क्योंकि जिन जिन की गायें हैं उन लोगों का अभी गाय खोलने का टाइम हो गया है। क्योंकि हमारे वहाँ क्या होता है, जो सारे लोग हैं साथ में गाय खोलते हैं, जिससे क्या होता है बाघ का थोड़ा खतरा कम रहता है। तो सामने दिख रहा है हमारे गोलू देवता का जो मंदिर का गेट है, बड़ा अच्छा सा गेट है, बड़ा सुंदर सा गेट बनाया है। तो यहाँ से दिखाई दे रहा है, यहाँ से हमें थोड़ा और चल के जाना पड़ेगा। वैसे ये हमारे वहाँ की रोड है, जो मेन रोड तो नहीं बोलूँगी लेकिन है। यहाँ से हम क्या है रानीखेत को जा रहा है ये रास्ता, यहाँ से हम लोगों को रानीखेत थोड़ा नज़दीक पड़ जाता है। लेकिन यहाँ पे गाड़ियाँ बहुत कम चलती हैं, अभी ये रोड भी थोड़ा टूट फूट सी गई है। और जो मेन रोड है वो मैंने आपको पहले दिखाई थी, ऊपर से स्कूल वो 6 से 8 तक का है, बाकी 1 से 5 तक का नीचे साइड को है शिव मंदिर को। ये है हमारे वहाँ का पुराना हैंडपम्प, पहले हम यहीं से पानी भरते थे, बाद में गांव में पानी आ गया तो अब यहाँ यूज़ नहीं है, इसलिए इतना गंदा हो रहा है सामने। और ये जो पैदल जा रहे हैं ये लोग जा रहे हैं कफड़ा को। और मैं शिव मंदिर इसलिए आज नहीं गई क्योंकि रिशु छोटी है और मेरे बिना ही ज़्यादा टाइम रुक नहीं पाती है, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना अपने आसपास के जो मंदिर है वहाँ होके आ जाती हूँ। तेलबाती में लेकर ही आई थी। तो आप ये देख सकते हैं ये गेट बड़ा सुंदर सा गेट है हमारे गोलू देवता का, देख सकते हैं। यहाँ पे वैसे मैं शॉर्ट वीडियो भी बनाई है, वो भी मैं अपलोड करूँगी। ये बड़ा अच्छा सा यहाँ पे लगाई एक बड़ी सी घंटी लगा रखी है, ये देख सकते हैं आप मंदिर का। अब मैं चलती हूँ ऊपर क्योंकि जो टाइम है वो ज़्यादा हो रहा है, मुझे
ऋषा को भी देखना है और मैंने उसको अभी नहलाया भी नहीं है। मैं नहा धो के पूजा पाठ करके सबसे पहले मैं ही चल रही थी आगे। तो एक रास्ता जा रहा है गोलू मंदिर को, एक रास्ता जा रहा है ऊपर स्कूल को। ये स्कूल जैसे कि मैंने बताया 6 से लेके 8 तक है। यहाँ पे ये मेरे टाइम पे तो नहीं था, अभी इसको कुछ ही टाइम हुआ है बने हुए। तो अभी बच्चों के लिए थोड़ा सुविधा हो गई है गांव के बच्चों के लिए, क्योंकि जो हमारे वहाँ का गर्ल्स स्कूल है या बॉयज़ स्कूल है वो बहुत दूर है, कफड़ा है। तो 3 से 4 किलोमीटर आना और जाना हो जाता है। तो अब ये यहाँ के जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही सुविधा हो गई है। तो ये रहा हमारे गोलू मंदिर के पास, मैं पहुँच ही गई हूँ। यहाँ पे एक जो मेन गेट है यहाँ पे आएगा, ये रही यहाँ पे भी बड़ी सी घंटी। और यहाँ पे कुछ और लोग भी आए हैं पूजा करने के लिए, क्योंकि माघ का महीना लग गया है और माघ के महीने में पूजा पाठ का जो महत्व है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। ये महीना वैसे भोलेनाथ को समर्पित है, लेकिन हमारे जो ग्राम देवता हैं और इष्ट देवता हैं, साथ ही साथ हम लोग उनकी पूजा भी करते हैं। और यहाँ से कुछ व्यू कुछ इस तरीके से है। ये आसपास सारा जंगल है और जो एक गाय आपको जाती हुई यहाँ से नज़र आ रही है, उधर को हमारी एक सार और है। तो आप देख सकते हैं पूरे चारों तरफ से जंगल जंगल ही जंगल है, जंगल ही जंगल दिख रहा होगा आपको। बड़ा ही यहाँ से सुंदर व्यू है, देख सकते हैं चारों तरफ का। बहुत ही अच्छा यहाँ से जो व्यू है बहुत अच्छा है। और यहाँ पे हवा भी बड़ी अच्छी चल रही थी। एक तो वैसे ही गाँव में ठंड हो रही है, लेकिन ये हवा धूप के साथ आ रही थी तो बड़ा अच्छा लग रहा था। तो चलो चलते हैं, पहले करते हैं अपने हम गोलू देवता के दर्शन। तो यहाँ पे विराजमान है हमारे गोलू देवता, जो न्याय के देवता भी हैं, इष्ट देवता भी हैं और हमारे ग्राम देवता भी हैं। तो मैं ऋषा के नाम के दिए अलग से लेकर आई थी। वैसे यहाँ पे दिए हैं, लेकिन मैंने ऋषा के नाम के दिए जला रखे हैं हर जगह पे। और ये बाती बाती मैं सारा अपने साथ ही लेकर आई थी, क्योंकि जो हम जब भी पूजा पाठ करते हैं कहीं भी जाते हैं तो बोलते हैं कि दिया अपने साथ ही लेके जाना चाहिए, वरना अगर तुम वहीं के रखे हुए दिए पे बाती लगा दोगे तो वो दिया उसी के नाम का हो जाता है जिसका वो दिया है। इसीलिए मैं इस बार ऋषा के नाम के दिए भी लेकर आई हूँ और बाती वगैरह सब कुछ लेकर आई हूँ। जितने भी मैं मंदिरों में भी जाऊँगी हर जगह दिया वो है ऋषु के नाम का जलेगा। तो यहाँ पे हमारे साक्षात विराजमान है गोलू देवता, आप लोग भी दर्शन कीजिए। ये हमारे ग्राम देवता भी हैं और इष्ट देवता भी हैं। अभी मुझसे पहले यहाँ पे जो जीजा जी लोग थे कोई, उन्होंने यहाँ पे पूजा पाठ की है। अब उनके बाद मैं हूँ और यहाँ पे बहुत हवा चल रही है, दिया जलाने में भी बहुत दिक्कत हो रही थी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ये माचिस पहले ही बुझ जा रही थी। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जल रहा है दिया, ये पहले ही माचिस बुझ जा रही, बहुत तेज़ वो हो रही है यहाँ पे। तो उसके बाद मैंने सोचा एक तीली से कुछ नहीं होगा, तो मैंने 2 तीली साथ में जलाई, तब जाके ये दिया जो है जला है यहाँ पे। और तो यहाँ पे दिया वगैरह मैंने सब कुछ जला दिया है, भेंट वेंट सब चढ़ा दी है। और ये यहाँ पे जो बाहर से कऊ देवता हैं और उनका गोलू देवता का जो आसन है वहाँ पे भी मैंने ये धूप जला दी है। दिए यहाँ पे नहीं थे तो मैंने ये खाली धूप ही जला दी है। बाहर से जब भी यहाँ पे जैसे पूजा पाठ होती है, जागरी वगैरह होती है, तो जो हमारे भगवान हैं गोलू देवता कऊ देवता, तो उनका आसन यहाँ पे बनाया हुआ है, तो वहाँ पे भी मैंने चढ़ा दी है। उसके बाद मैंने जो गोलू देवता हैं उनको आशीर्वाद वगैरह लिया, उनको प्रणाम वगैरह करा। ये है हमारे गोलू देवता, आप देख सकते हैं दिया वगैरह बढ़िया ऐसे जल चुका है। सारे फूल वगैरह मैंने सबको समर्पित कर दिया है, क्योंकि ये न्याय के देवता भी इन्हें बोलते हैं। तो गोलू देवता की पूजा पाठ करने के बाद मैं जाऊंगी सीधे कऊ देवता के वहाँ पे, क्योंकि गोलू देवता की पूजा करने के बाद हमें कऊ देवता की पूजा करना ज़रूरी होता है। अगर हम उनकी पूजा नहीं करते हैं या वहाँ पे दिया नहीं जलाते हैं तो कहते हैं कि गोलू देवता भी पूजा को स्वीकार नहीं करते हैं और कऊ देवता गुस्सा हो जाते हैं। इसीलिए हम चलेंगे इसके बाद कऊ देवता के मंदिर में। तो यहीं पे है हमारे कऊ देवता का मंदिर। यहाँ पे एक पेड़ हुआ करता था, वो पेड़ काट दिया है इस बार। 6 महीने पहले जब मैं आई थी तो वो पेड़ था, अब वो पेड़ कट गया है। तो यहाँ पे धूप वगैरह जो है बड़ी अच्छी आ रही है। और यहाँ के जो दान पात्र हैं वो सारे के सारे तोड़ दिए हैं। अब पता नहीं वो गाँव वालों ने तोड़े हैं, पता नहीं वो किसी बाहर वाले ने तोड़ दिए हैं। तो ये बात जो है वो थोड़ा मुझे बुरी भी लगी और अजीब भी लगी कि लोग भगवान को तक नहीं छोड़ रहे हैं।
लोग दान दे के जाते हैं और यहाँ पे चोरी हो जा रहा है। और यहाँ से जो व्यू है कुछ इस तरीके से है। ये गेट है, अगर कोई बाहर से आता है तो उसके लिए है, और यहाँ से जाने के लिए है। वैसे ये गेट, जैसे हम यहाँ से पूजा पाठ करते हैं, कुछ लोग यहीं से ना बाहर को अपने काम से या गांव से निकल जाते हैं, तो वो गेट उस लिए बनाया गया है। तो यहाँ पे लूटा भी लगा रखा है, जिसकी ये खेत वेत होगा जिसका भी। तो यहाँ पे भी बहुत हवा चल रही थी, जैसे दिए को आप देख सकते हो। बाहर तो और ज़्यादा हवा चल रही थी अंदर के हिसाब से, क्योंकि ये जो दिए हैं मुझसे पहले जो हमारे वहाँ के जिया जी थे उन्होंने जला रखा है। तो आप देख सकते हैं, इसको देख कर ही आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे कितनी तेज़ हवा चल रही थी। यहाँ पे वो पेड़ था तब तक थोड़ा ठीक ही हो रहा था, लेकिन वो पेड़ पता नहीं किसने और क्यों काट दिया, मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे मेरा दिया जल गया है बढ़िया से, जो हमने दिया जला रखा है बढ़िया से जल चुका है। गौ देवता की जो कृपा दृष्टि है वो हम पे बनाए रखे। जय गौ देवता। अब ये दिए को मैंने ऐसे छुपा रखा है कि हवा से एकदम ही बुझ ना जाए, क्योंकि बोलते हैं अगर एक बार दिया बुझ जाए तो हम दोबारा उस बाती को नहीं जला सकते, हमें वहाँ पे नई बाती लगानी पड़ती है और उसे जलाना पड़ता है। ये थोड़ा नियम है पूजा पाठ के, जो हमें अगर हम कर रहे हैं तो मानने पड़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा दिया जल चुका है। गौ देवता की जो कृपा है वो हम पे बनी रहे, बस यही कामना है यहाँ पे भी। और आप लोग भी साथ ही साथ दर्शन कर लीजिएगा गौ देवता के। आप लोगों पे भी इनकी कृपा दृष्टि बनी रहे, मेरी तो यही कामना है। और मैं ऋषा को नहीं लाई तो थोड़ा मुझे बुरा भी लग रहा था, क्योंकि ऋषा भी दर्शन कर लेती, ऋषा को भी आशीर्वाद मिल जाता। लेकिन यहाँ पे क्या है, थोड़ा जंगल का इलाका है, तो यहाँ पे छल वगैरह लगने का डर रहता है, क्योंकि जब बच्चे रो जाते हैं उन्हें थोड़ा ना पता रहता है कि कहाँ पे रोना है कहाँ पे नहीं रोना है, तो थोड़ा छल वगैरह की गाँव में दिक्कत होती है, इसीलिए मैं नहीं लेकर आई। और जो मेरा ससुराल है वो भी यहीं पे है, थोड़ा द्वाराहाट, लेकिन अभी मेरे साथ कोई था नहीं, वहाँ पे कोई रहता है नहीं, वरना मैं वहाँ भी जाती और अपने वहाँ के इष्ट के मंदिर में दिया वगैरह जलाती। लेकिन जब मैं अगली बार आऊँगी तो अपने हस्बैंड को लेके वहाँ ज़रूर जाऊँगी, और वहाँ के जो देवी देवता हैं और मंदिर हैं वहाँ के भी आपको दर्शन ज़रूर करवाऊँगी। तो फ़िलहाल हम ध्यान देते हैं यहाँ की पूजा में। तो मैंने यहाँ पे गौ देवता के मंदिर में भी दिया जला दिया है, फूल वगैरह मैं चढ़ा रही हूँ, बेट वगैरह मैं सारी लेकर आई हूँ, और वो सारी ऋषा के नाम की जो है मैं लेकर आई हूँ, चढ़ा रही हूँ। क्योंकि अगर बच्चे खुश रहता है तो फिर माँ बाप तो वैसे ही खुश हो जाते हैं। तो मेरी तो यही कामना है कि मेरी जो बेटी है उन पे जो गौ देवता और गोलू देवता की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहे। तो यहाँ पे जो लोग आए थे, मतलब जो जिया जी लोग आए थे, वो लोग जा रहे हैं यहाँ से वापस। ये सब लोग जा रहे हैं हरजूथान। इसके बाद हम जाएंगे, हम भी जाएंगे हरजूथान। हरजूथान का जो मंदिर है वहाँ के दर्शन मैंने आपको पहले भी कराए थे, 22 बैसी के दिन मैं वहाँ गई थी। तो यहाँ से जाने के बाद हम लोग भी जाएंगे गौ देवता के दर्शन करने को। वैसे हम लोग जब जाते हैं तो सबसे पहले जाते हैं शिवालय, फिर कालिका मंदिर, फिर आते हैं हम गोलूथान, उसके बाद जाते हैं हम हरजूथान, और उसके बाद जाते हैं हम अपने इष्ट के थान नारसिंह देवता। लेकिन नीचे जाना मेरा हो नहीं पाया, इसीलिए मैं आई हूँ पहले गोलू देवता के वहाँ, इसके बाद हम जो लोग जाएंगे गौ देवता के वहाँ, फिर मैं जाऊँगी हरजूथान, फिर जाऊँगी नारसिंह थान। तो ये यहाँ का थोड़ा बहुत जो व्यू है मैं आपको ऐसे ही दिखा रही हूँ। ये सारा जो मैंने पहले भी बताया जंगल है, वो रोड जा रही है कफड़ा को यहाँ से, और कफड़ा से फिर द्वाराहाट रानीखेत वगैरह को, जिसको जहाँ को जाना है, अलग अलग रूट हैं जो कट जाती हैं। और मैं दिया तो नहीं लाई हूँ, तो मैंने यहाँ पे जला दिए धूप। ये है हवन का, जब जो भी यहाँ पे पहले से बधाई वगैरह देते थे, बकरी वगैरह जो करती थी वो यहीं पे करती थी। तो मैं यहाँ पे दिया तो नहीं लाई, और ना यहाँ पे कोई दिया रखा था, तो मैंने बाती वगैरह तो नहीं जलाई, लेकिन धूप वहाँ पे ज़रूर जला दी है। मैं पहले वहाँ पे भूल गई थी धूप जलाना, तो मैंने कहा चलो अभी जला लेते हैं, भूल चूक तो सब भगवान माफ़ी करते हैं। तो ये यहाँ पे मेरी पूजा हो गई है ख़त्म, और अब मैं दिखाती हूँ आपको यहाँ के आसपास का थोड़ा सा व्यू, कि यहाँ पे कैसा है क्या है, और बताती हूँ आप लोगों को। तो चलो बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे लिखा है ओम श्री गोलू देवाय नमः। यहाँ पे बनाते हैं पुए वगैरह, जैसे कोई बधाई वगैरह देते हैं तो पुए वगैरह बनाते हैं। तो ये पुए पूरे गांव में बढ़ते हैं, और यहाँ पे ये लोग जा रहे हैं बकरी वगैरह चराने के लिए। ये पूरा जो है जंगल है, अभी यहाँ की जो सार है वो खाली है, मतलब यहाँ पे कुछ भी बोया नहीं है। तो यहाँ को गाय बकरियाँ वगैरह लोग चराने के लिए जा रहे हैं।
और ये रही रोड और वो रहा सामने का व्यू। यहाँ पूरा जंगल है, नीचे वो आप देख सकते हैं लूटे वगैरह लगे हुए हैं। लोग क्या करते हैं, जब उस समय घर पे लाने का नहीं हो पाता, कोई एक होता है कोई दो होता है, तो इतना सारा घास घर पे नहीं लाया जा सकता, तो लोग क्या करते हैं वहाँ पे उनका जो पेड़ होता है उनके हिस्से में वहाँ पे लूटा लगा लेते हैं। और ये लूटे को लगाए के भी आजकल 600 से 700 मतलब रुपये लग ही जाते हैं कटाई वटाई में, क्योंकि अगर जो अकेला रहता है तो वो लगाता है कि काटने के लिए आओ फिर इसको लगाओ, ये वो करने में महंगाई बैठ जाता है। खैर घास तो ये रहा यहाँ के आसपास का कुछ व्यू। वो आ रही हैं फिर से गायें, आप देख सकते हैं कुछ पीछे रह गई हैं। ये अब जो वहाँ पे आगे चल के सारी गायें मिलती हैं और साथ ही इनको भेजते हैं। ऐसे में क्या होता है, बाघ का खतरा थोड़ा कम रहता है। अगर गायें झुंड में हो तो थोड़ा वो रहता है, खतरा कम रहता है, इसीलिए सब लोग गाँव वाले क्या करते हैं साथ में गायें खोलते हैं। तो यहाँ से निकलने के बाद मैं गई हूँ सीधे हरजू थान के मंदिर में। ये रहा हमारा हरजू थान का मंदिर, आप लोग देख सकते हैं। इससे पहले भी मैंने 22 में यहाँ मैं पूजा करने आई थी, तो मैंने यहाँ की वीडियो बना के डाली थी। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप ज़रूर जाके उस वीडियो को देखिएगा। ये लोग हैं जो जीजा जी लोग मैंने आपको बताए थे, वो लोग हैं। ये मुझसे थोड़ा पहले आ गए थे, तो इनकी यहाँ पे पूजा हो गई है। सबसे पहले हम पूजा करेंगे गणेश जी की, क्योंकि कहते हैं सबसे पहले जो प्रथम देवता हैं वो हमारे गणेश जी हैं। गणेश जी के यहाँ पे दिया जलाने के बाद मैं आई हूँ अंदर। तो ये रही हमारी जो हरजू थान है, ये रहे यहाँ पे मैंने दिया वगैरह जला दिया है, क्योंकि यहाँ की वीडियो मैंने आपको पहले भी बना के इसमें डाल दिए है, तो अगर आपने नहीं देखी तो वहाँ पे जाके आप ज़रूर देखिएगा। इसके बाद मैं जाऊँगी अपने इष्ट देव के वहाँ। तो इसके बाद मैं आई हूँ नासिर थान, जो हमारे इष्ट देवता भी है मायके के। और यहाँ पे एक नियम है कि 10 साल से ऊपर कोई भी लड़की मंदिर के अंदर दिया वगैरह नहीं जला सकती, बाहर से दर्शन करने होते हैं। तो मैंने अपने भाई को भेजा है अंदर और ऋषा गई है साथ में, क्योंकि ऋषा बहुत रो रही थी। तो मम्मी ने कहा अब तो घर के नज़दीक ही आ गई है तो इसको भी ले ले। तो ये गई है अपने मामा के साथ अंदर, और ये उसको भी पूजा करने दे नहीं रही। जैसा कि आप देख सकते हो चिप्स का पैकेट लेकर इधर से उधर दौड़े जा रही है और दिए वगैरह निकाले जा रही है। उसको बार बार मेरा भाई इधर खींच रहा है कि वहाँ पे मत जा, वो भगवान है, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा है। तो लेकिन कहते हैं कि जो बच्चों की गलतियाँ होती हैं वो भगवान माफ़ करते हैं, क्योंकि बच्चे खुद में भगवान का रूप होते हैं। तो ये जला दिया है मेरे भाई ने दिया, और जो मेरा जितना भी तेल वगैरह बचा है वो मैंने सारा यहीं पे रख दिया है। जितनी बार भी यहाँ पे सुबह शाम दिया जलता है तो मैंने बोला कि मतलब उस तेल से दिया वगैरह जला देना। कहते हैं कि बचा हुआ तेल घर को नहीं लाते हैं, इसीलिए मैंने सारा तेल बातियाँ और धूप वगैरह जो जो बची हैं मैंने सारी इसी मंदिर में रखी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बड़ा सा दिया पहले से जल रहा है, क्योंकि यहाँ पे सुबह शाम दोनों टाइम पूजा होती है। और अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।